प्रणाम सिंधु सात छत्रशाल महाबली कयो बलि जीवन की रूपरेखा। प्रणाम जीवन की रूपरेखा उसी अध्याय में दूसरा अध्याय एक बहुत बड़े ज्ञानी जन ने मानव जीवन के लिए बहुत कुछ लिखा है। हजारों ऋषि मुनि धर्मगुरु महापुरुषों ने जीवन मनुष्य जीवन की परिभाषा बहुत बड़ी रखी। मनुष्य तन मिलना 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। मानव क्या सोचता है मनुष्य तन मिल गया, खाना पीना आनंद प्रमोद, वो कुछ नहीं है। जिस परमात्मा ने आपको इस धराधाम पे भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा है, किस कार्य के लिए, वो तो थोड़ा सोचना चाहिए, मन चिंतन करना चाहिए। हमारे महापुरुषों की बात को समझना चाहिए। धर्म पंथ और संप्रदाय ने इंसान को बांटा, जातों में बांटा, धर्म में बांटा, वर्ण भी बांटा, रंग वेश भाषा कुछ भी हो, आप हिंदू मुस्लिम से कुछ है, कुछ भी हो, जाना तो एक परब्रह्म परमात्मा के पास ही है। उस परमात्मा ने दुनिया बनाई, पालन पोषण भी कर रहा है और नाश करना भी उसके हाथ में। बाकी मनुष्य का जीवन देखो, पशु का प्राणी का सभी सेम है। पशु पक्षी में केवल बुद्धि नहीं दी, मनुष्य को बुद्धि दी, सोचने समझने का विचार दिया। तो आप सोचो समझो क्यों और किस लिए इस धराधाम पे आए, और भरत खंड में ही आपका पैदा क्यों हुए, युग में सृष्टि में कलयुग में क्यों पैदा हुए, समर्थ सदगुरु क्यों मिले आपको। तो मनुष्य तन का कुछ तो उद्देश्य होगा। वो मरने के बाद किसी को स्वर्ग मिले, नरक मिले, आज तक कोई बता नहीं पाए, न धर्मज्ञानी न ऋषि मुनि। मरने के बाद यहाँ सब शून्य हो जाता है। जन्म से पहले सब कुछ शून्य होता है, मरने के बाद सब शून्य हो जाता है। कितने भी आप बड़े राजनेता बन जाओ, धर्मगुरु बन जाओ, ऋषि जन बन जाओ, महापुरुष बन जाओ, तब तक जीवन है, चारों तरफ मान सम्मान उपाधि आनंद उल्लास सब कुछ है, चारों तरफ वाह 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 वाह। इंसान मान सम्मान के लिए अदम निचली कक्षा तक भी पहुंचा। जैसे आपकी मृत्यु हुई, केवल 4 दिन लोग आपको याद करते, 5वें दिन के बाद आपको कोई याद नहीं करता। मतलब जीवन कहता है शाश्वत है और नश्वर है। आप इसी धरती में पैदा हुए, इसी धरती में आपको मरना है। तो परमात्मा ने जिस तरह से धरती बनाई, ब्रह्मांड बनाया, क्यों बनाया? मेरे बना हुए मनुष्य उत्कृष्ट अंश मानस पुत्र, अगर हम उनके अनुरूप नहीं बन सकते तो उनके विरुद्ध क्यों जाए? उन्होंने तो मानव मात्र प्रेम समान, प्राणी मात्र सब प्रेम, सब समान, पक्ष मतलब समान। उन्होंने जाति नहीं बनाई, केवल मनुष्य बनाए। उन्हें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं बनाए, न ब्राह्मण बनाए, न क्षत्रिय बनाए, न वैश्य बनाए, न शूद्र बनाए। हम क्यों जाति बांटे, हम क्यों धर्म बांटे? तो मनुष्य जीवन के लक्ष्य के लिए एक परम पिता को पाना है, परमात्मा को पाना है। उस उच्च कोटि के लक्ष्य के लिए निदान संप्रदाय में एक बहुत बड़े विद्वजन ने क्या लिखा है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। पी जाओ व्योम को यारो, अब दुनिया से क्या डरना। पी जाओ व्योम को यारो, अब दुनिया से क्या डरना। उठा लो ब्रह्मांड को हथेली में, न पड़े तुम्हें हाथ मलना। थाम लो विराट जन जीवन को, क्या करेगी अब छलना। बदल कर दुनिया की तकदीर को फिर अपना दम भरना। किसी भी मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस कार्य का एजेंडा यथा सूची यथा काल्पनिक रूपरेखा आपको बनानी पड़ती। कार्य सूची अगर प्रारंभ एवं अंत प्रणाम से हो, परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम से हो, नतमस्तक से हो, समर्पण से हो, तो कार्य संपन्न हो, उसमें कोई दोहराई नहीं। क्योंकि प्रणाम वो जीवन की वो रूपरेखा है। सबसे पहले हम दृढ़तापूर्वक मन में संकल्प करें, धारण करें कि उस लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए उच्च सपना पहले हमको सजाना पड़ता है। कुछ न कुछ नया कारण करना है। इसके लिए पहले हिम्मत जुटाए, धैर्य जुटाए, श्रद्धा जुटाए, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडर, ये 6 चीज अगर परब्रह्म परमात्मा को नतमस्तक होके अपना लक्ष्य उनके चरणों में सौंप के
प्रणाम करोगे, तुरंत वही हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मगम्यता, निडरता, परब्रह्म परमात्मा हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। जीवन की कोई भी दुख हो गया, उपाधि हो, आदि हो, व्याधि हो, उसमें हर पल वो आपके साथ रहते। देखो, कोई भी कार्य करना है तो स्वाभाविक है आपके हृदय मन तन आत्मा में पवित्र का और साहस का कार्य का शुभारंभ करें, परब्रह्म परमात्मा से प्रणाम करें। उस सिद्धांत पर आप तो शक्तियाँ वो परमात्मा देगा। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। दिन प्रतिदिन अपनी गति को तेज करते जाओ। कार्य शुरू होने पर साधना के राह पर बाधा नहीं आएगी। जीवन का कोई भी कार्य होगा, अगर वो कार्य पवित्र इच्छा से किया हो, पवित्र कार्य के लिए क्या हो, समझ लो बवंडा आना जरूरी है, बाधाएं आना जरूरी है, विकराल समस्या आना जरूरी है। समस्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की होगी, लेकिन हमें धैर्य को छोड़ना है, अपने मन को दृढ़ता बनाए रखना है, उससे विचलित नहीं होना है, हृदय में साहस एवं उत्साह परब्रह्म परमात्मा का साथ बढ़ाए रखना है और हर चुनौती का स्वीकार करते हुए उसका डट कर सामना करेंगे। और इष्ट देव परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण तन मन धन अगर आपने समर्पण कर दिया तो मैं कहता हूँ वो शकुन सखे का अवतार महाराज छत्रसाल में जैसे हृदय मन तन आत्मा संपूर्ण पिया प्राणा सदगुरु सिराजी पे समर्पण किया, इसलिए तो आज वो नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल कह रहा है तो मन ही मन उसे याद करे, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके प्रणाम में भाव रूपी बीच को गहरा सूत्र इतना करते हैं तो इस प्रणाम के अंदर वो अतुलनीय जो शक्ति है, वो शिष्टाचार है जो चेतना का भाव में अत्यंत इतना बड़ा कर देगा। विश्व बुझ वो है प्रणाम रहते जीवन कोरे कपड़े की तरह होता है, इसलिए प्रणाम से अत्यंत प्रभावशाली जीवन आपका वैसा बनेगा। आपको हर समय पिया प्राणनाथ परब्रह्म परमात्मा सिराज कृष्ण जी अपने आप साथ में रहते हैं, जैसे दो प्रेमी जोड़े एक दूसरे की तरह रह नहीं सकते, उसी तरह पिया प्राणनाथ सिराज श्री कृष्ण जी आपसे एक हर पल दूर नहीं है। इसलिए कि तुम मुझे याद करो एक बेर, मैं आपको 3 बेर याद करता हूँ। इसलिए कहते श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा स्वार्थ मत हो, न जानो किस इंड में कौन सुहाग लो। महाराज छत्रसाल इसलिए कहते हैं इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल इन पर तन मन धन कुर्बान। और छत्रसाल जैसी हृदय मन तन आत्मा में पूरी सेवा समर्पण तन मन धन से आ गया तो आप किसी भी कार्य आपके लिए दूर नहीं है, दुष्कर नहीं है। आपके कदमों तले जीवन की सभी नियामतें आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।